इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 9 हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाना है बेटा। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, घनाभ बनाना हमें चांदी के सिक्कों से बनाना है। चांदी के सिक्के पिघलाकर। चांदी के सिक्के किस शेप के होते हैं बेटा? कुछ ना कुछ उसकी मोटाई भी होती है, थोड़ी सी मोटाई है मान लीजिए। तो ये चांदी के सिक्के की शेप हुई बेलन के आकार की, और हमें इन चांदी के बहुत सारे सिक्कों से एक घनाभ बनाना है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दी हुई है, तो घनाभ का आयतन हमें पता है। अच्छा, चांदी के सिक्कों की संख्या हमें से पूछी गई है कि कितने चांदी के सिक्के लेने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं, पहले ही माना n चांदी के सिक्के हमें लेने पड़ेंगे। तो उन n चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के बराबर। तो वहाँ से ही उनको बराबर रख के हम n का मान निकाल सकेंगे। देखिए, बेलन है एक तरह से, और बेलन की त्रिज्या भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और बेलन की ऊंचाई, मोटाई यानी कि बेलन की ऊंचाई एक तरह से। तो सारी चीजें दी हुई है, n का मान निकल आएगा। इसे लेंगे, माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया जाएगा। तो सिक्के की त्रिज्या है 1.75/2, क्योंकि ये व्यास है। इसको हम लिख देंगे बेटा 175/200, क्यों 10 हटा दिया। अब इसको काट भी देंगे, 25 से कट जाएगा, ये आया 7/8 सेंटीमीटर। और मोटाई यानी एक तरह से ऊंचाई है 2 मिलीमीटर। अब देखिए, ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये अकेला मिलीमीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा। जो फुटा देखते हैं हम 0, 1, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से इनके बीच में जो लाइनें होती हैं वो मिलीमीटर की होती हैं एक तरह से। तो 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर आए, 2 मिलीमीटर ऊंचाई है, तो इसका मतलब हुआ 2/10 सेंटीमीटर। ये बटे 10 लगा दिया हमने। अच्छा, और क्या है, सिक्के का आयतन हम निकाल सकते हैं। ये h हो गया और ये r हो गई। ये बेलन के आकार का है, तो πr² h फॉर्मूला लगेगा 22/7 गुना में r², यानी कि 7/8 गुना में 7/8 गुना में h, यानी कि 2/10। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ग्यारह गुना 7 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिक्के का आयतन आ गया। और घनाभ का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी कि 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहे हैं, n सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी, तो n सिक्कों का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। यानी कि एक सिक्के का आयतन तो बेटा 77/160 है, तो n सिक्कों का आयतन कितना होगा? n गुना में 77/160। और ये पूरा का पूरा n सिक्कों का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा, यानी कि 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5। यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। कैसे? इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो n का मान आ जाएगा। n बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, 55/10 गुना में 10 गुना में 35/10, और 160 को ऊपर भेज दिया, और 77 इधर नीचे आ गया। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 से जा रहा है, ये 11 से, ये 5 दूनी 10, 2 से, तो ये लिख देंगे बेटा 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। कोई बेलनाकार बाल्टी है बेटा, इस तरीके से, ये पकड़ने का हैंडल है उसका, ये रेत से भरी हुई है सारी की सारी। यहाँ से इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंकु आकार ढेरी बनाई जाती है। इस रेत को मान लीजिए खाली कर दिया जमीन पर, तो इस तरह से ढेरी बन जाएगी एक तरह से शंकु आकार की। इस शंकु आकार ढेरी की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें दे दी है
24 सेंटीमीटर। तो ढेरी की त्रिज्या, ये त्रिज्या हमसे पूछी हुई है, और ढेरी की तिर्यक ऊंचाई यानी कि साइड वाली ऊंचाई ये भी हमसे पूछी हुई है। टेढ़ी वाली ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई होती है। ये बीच वाली ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन में जितना रेत था वही तो जमीन पर निकाला गया है, तो जो बेलन का आयतन होगा यानी कि उस रेत का आयतन हमें पता चल गया, वही इस शंकु का आयतन होगा सेम। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन रख देंगे और वहां से त्रिज्या हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए शंकु की त्रिज्या आर है, शंकु की त्रिज्या ही निकालते हैं सबसे पहले, ये मान ली आर है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इसकी त्रिज्या तो आर हमने मान ही ली है, बेलन की त्रिज्या हमसे दी हुई है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। आर बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 18, 18 गुना में 18 गुना में ऊंचाई 32, और ये आर हमें पता नहीं है कितनी है, और एच ऊंचाई हमें दी हुई है शंकु की 24। तो ये आ गया बेटा, ये कट के आ गया 8, और ये इसको इधर भेज देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। 18 गुना में 18 गुना में 32 बटे 8 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहीं रखा, 8 को इधर भेज दिया, ये कैंसिल आउट होके 4 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 18 गुना में 18 गुना में 4। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 18 गुना में 18 गुना में 4 का वर्गमूल। वर्गमूल से बाहर 18 और 18 दो बार है तो एक बार आ गया 18 वर्गमूल से बाहर, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस तरह से आर की वैल्यू आ गई 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। चाहे तो वर्गमूल निकाल कर भी देख सकते हैं गुना करके, लेकिन ये शॉर्टकट है। तो ये 36 सेंटीमीटर आ गया आर। अब तिर्यक ऊंचाई और निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई एल होती है बेटा, और वो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर वर्गमूल। शंकु की ऊंचाई 24 थी तो 24 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी है ये 36 आई है, तो 36 का स्क्वायर 576। 36 की 36 से गुना करेंगे तो 1296, ये आया वर्गमूल 1872। चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 1872 अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 13 गुना में 3 गुना में 3। अब जोड़े में बाहर निकलाएगा बेटा, ये 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से ये 2 एक बाहर आ गया, इससे ये 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ये आया 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नहर है बेटा, तो चौड़ाई और गहराई इसकी दी हुई है, जितनी चौड़ाई है इतनी गहराई है नीचे की तरफ, तो उसमें पानी बह रहा है। तो ये किस शेप की होगी, पहले तो ये एज्यूम करिए। नहर चौड़ाई भी है और गहराई भी है और उसमें पानी भी बह रहा है, तो एक तरह से लंबाई भी होगी। तो एक घनाभ की शेप की आ गई बेटा, घनाभ की शेप में नहर को हम मान सकते हैं। अच्छा 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। पानी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा है आधे घंटे में यानी 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो मान लीजिए किसी खेत में ये सिंचाई करना चाहते हैं और उसमें पूरे में खेत में पानी होना चाहिए और पानी खड़ा कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी उसमें खड़ा हुआ होना चाहिए। तो यानी कि एक तरह से वो भी घना भी हुआ। खेत का क्षेत्रफल, खेत में अगर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरेंगे तो वो एरिया क्या हो गया, घनाभ शेप का हो गया बेटा। तो इस घनाभ का आयतन बराबर इस घनाभ के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम नहर में का आयतन निकाल लेते हैं, उस पानी का आयतन जो उसमें होगा 30 मिनट में। देखिए नहर की चौड़ाई गहराई यानी ऊंचाई एक तरह से ये बी हो गया, पानी की चाल लिख दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में करते हैं, 10,000 मीटर प्रति घंटा इस तरह से हो गया। घंटे में नहर में पानी का आयतन निकालते हैं, LBH
एक तरह से 6 गुना में 15/10 गुना में 10,000, इस तरीके से हमने ये लिख दिया 90,000 मीटर क्यूब 1 घंटे में पानी का आयतन आ चुका होगा उस नहर में। 30 मिनट में कितना आएगा? 30 मिनट में नहर में इसका आधा आएगा बेटा, बटे में 2। चाहे तो इसको 60 मिनट करके लिख सकते हैं, बटे 60 गुना 30, या हमें पता है ये 30 मिनट में आधा आएगा, तो हमने ये कर दिया 45,000 मीटर क्यूब। ये आयतन उस नहर में आ चुका है आधे घंटे में, और इसी आयतन से इस खेत की सिंचाई की जानी है। ये खेत का क्षेत्रफल है A मीटर स्क्वायर। भाई एरिया ए से होता है तो A मीटर स्क्वायर मान लिया, और पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए उसमें? 8 सेंटीमीटर। तो जब सब मीटर में तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 8/100 मीटर। तो पानी का आयतन, खेत में पानी का आयतन कितना होगा ये निकाल लेते हैं। एरिया गुना में ऊंचाई, A गुना में H, भी A का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है, LBH हो गया एक तरह से। तो यानी कि A गुना में 8/100 मीटर क्यूब, ये खेत में पानी का आयतन हुआ। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? यही जो सिंचाई की हुई मात्रा है यही तो वो खेत की है, खेत में तो गया ये सारा पानी। तो यानी कि A गुना में 8/100 बराबर होगा 45,000। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, कितना क्षेत्रफल है? 45,000 गुना में 100 बटे में 8 से काट दिया हमने, ये आया 00 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल हमने इतना निकाल दिया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहराई की एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। एक टंकी है उसके पास और उसको पाइप से नहर से जोड़ देता है। तो बेलनाकार टंकी बताई हुई है और पाइप से नहर को जोड़ा हुआ है। यदि पाइप में पानी की स्पीड बताई हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो इसमें नहर का कोई लेना देना नहीं है, इस पाइप से इस टंकी में पानी जा रहा है और पाइप में पानी की स्पीड बताई हुई है। तो पाइप भी बेटा बेलनाकार टाइप का ही होता है। तो एक तरह से पाइप में पानी का आयतन जो होगा वही इस बेलनाकार टंकी का आयतन हो जाएगा, उतना ही उसमें हम टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में ये आयतन यहाँ पर आ पाएगा। देखिए पाइप की त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आई 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब सभी ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही निकाल लेते हैं इसको। 10/100 मीटर यानी कि 1/10 मीटर व्यास है, त्रिज्या है पाइप की। पाइप की में पानी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं, सबको मीटर में बदल लेते हैं। 3000 मीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 3000 मीटर पानी की लंबाई एक तरह से उसको मान सकते हैं। 1 घंटे में पाइप में पानी का आयतन निकालेंगे बेटा। देखिए अगर उस पानी को ठहरा हुआ मान लें तो इस पाइप की लंबाई हो जाएगी एक तरह से 3000 मीटर और ऊंचाई ना रेडियस हमें दी हुई है 1/10 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? πr²h यानी कि पाई गुना में r स्क्वायर, त्रिज्या है 1/10 गुना में 1/10 और ऊंचाई एक तरह से ये ऊंचाई हो गई, ठहरा हुआ पानी मानेंगे तो 3000 मीटर। ये काट दिया हमने, ये आया 30 पाई मीटर क्यूब। ये 1 घंटे में है और मान लीजिए कि वो 30 घंटे बाद टंकी पूरी भर जाती है तो T घंटे में पानी का आयतन होगा 30 पाई गुना T। तो ये बात हम लिख देंगे कि T घंटे में पाइप में पानी का आयतन है 30 पाई गुना T। अब बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, टंकी जो बड़ी टंकी है उसका 10 मीटर व्यास है यानी त्रिज्या हुई 5 मीटर और गहराई यानी एक तरह से ऊंचाई हुई 2 मीटर। तो ये बातें हम लिख लेंगे। त्रिज्या हुई 10/2 यानी कि 5 मीटर, गहराई है 2 मीटर। तो आयतन फॉर्मूला होगा πr²h। ये हमने लगा दिया पाई गुना में 5 गुना में 5 गुना में 2। गहराई एक तरह से ऊंचाई हो गई 50 पाई मीटर क्यूब।
ये बेलनाकार टंकी का आयतन आ गया। और वैसे टी घंटे में पानी का आयतन कितना आया है 30 पाई गुना 3। टी घंटे में भरता है तो यही आयतन बराबर इसके होगा। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे 30 पाई गुना में टी बराबर 50 पाई। ये लिख दिया। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया तो टी की वैल्यू आई 50/30। 30 बटे में चला गया यानी कि 5/3, यानी कि टी का मान आया 5/3 घंटे। घंटे में निकाला था हमने टी घंटे। अब इसको मिनट में बदल लेते हैं। 5/3 गुना में 60 मिनट। इसको काट दिया हमने तो ये आया 100 मिनट। इसलिए लिख देंगे बेटा 100 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूरा होता है।